गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में हूं और मेरे हाथ में एक लिस्ट है। ये लिस्ट जो है चौंकाने वाला है। ऊपर का सारा पद जो है वो 0-0 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यानी किसी भी पद पे जो है आदमी नहीं है, बस किसी को जो है प्रभार दे दिया गया है। यानी यहाँ पे अभी अधीक्षक का भी पद खाली है, अधीक्षक नहीं है, प्रभारी अधीक्षक है। उपाधीक्षक का पद जो है खाली है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे जगहों पे जो है ड्रेसर का पद जो है, प्रयोगशाला जो है में जो लोग काम करते हैं 53 सीट होना चाहिए, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीट है और 51 सीट खाली है। दवा बांटने वाले में जो है बहुत सारा सीट खाली है। ईसीजी टेक्नीशियन जो है 12 होना चाहिए, 12 में से 0 है, 12 सीट जो है वो खाली है। शैल कक्ष सहायक जो है 24 होना चाहिए, 24 में से सिर्फ और सिर्फ 2 है, 22 खाली है। इस प्रकार से अस्पताल कैसे चलेगा? ड्रेसर जो है, यानी किसी को एक्सीडेंट होता है, कोई यहाँ पे आता है तो ड्रेसर जो है 28 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 28 ड्रेसर के जगह पे 0 ड्रेसर है। 28 का 28 सीट खाली है। टोटल सीट जो है 972 होना चाहिए, जिसमें से 656 सीट खाली है और 316 सीट है। ऊपर का जो है देखिए सारा, मतलब कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं उनका सारा का सारा सीट यहाँ पे खाली दिख रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पे भोजस्य, जो मतलब कि यहाँ पे भोजस्य देखिए, यहाँ पे वो भोजस्य मतलब कि जो दवा बांटते हैं ना, दवा बांटने के लिए जो है 12 लोग होने चाहिए, 12 लोगों में से 0 लोग है। अब जो लोग दवा बांट रहे हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं है। अब देखिए ये लिस्ट है मेरे पास, और ये GMCH गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया का लिस्ट है, जो बहुत बड़ा और बहुत भव्य बनाया गया, लेकिन ये पूरा अस्पताल गलत जगह पे बना दिया गया। फ्यूचर प्लानिंग नहीं किया गया। ये अस्पताल जो है कहीं और बाहर बनना चाहिए था। सदर अस्पताल यहीं पे रहने देना चाहिए था, यहीं पे। अगर कल को जो है ट्रामा सेंटर बनता है तो कहाँ से बनेगा? कल को जो है ये मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनता है तो इसके पास जगह नहीं है, कहाँ से बनेगा? और ये सारी जानकारी जो है हमें अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर नहीं दिया है, और बड़े डॉक्टर ने दिया है कि ये अस्पताल जो है गलत जगह पे बन गया। अब गलत जगह पे बन गया तो आगे जो है रामना को कैप्चर किया जाएगा। अगर ट्रॉमा सेंटर बनवाना हो तो रामना के पिच पे जो क्रिकेटर खेलते हैं उसी पिच पे जो है ट्रॉमा सेंटर बनवा दिया जाएगा। अगर इसको मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट बनवाना हो तो ये पूरा रामना में जो है मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट बनवा दिया जाएगा। इस अस्पताल में आने का कोई भी रास्ता सही नहीं है। अगर आप इस साइड से आएंगे, ये जो सारा गेट बंद है, आप देखिए पहले जो है मेन गेट यही होता था, ये सारा गेट बंद है। यहाँ से अगर आइएगा तो जो गोल्डन पीरियड होता है डॉक्टर का टर्म, यानी डॉक्टर ही मुझे बताया होगा, अगर कोई चनपटिया से आ रहा है उसे इस अस्पताल में आने में 20 मिनट लगना चाहिए, वो जाम में जो है 1 घंटा फंस जाएगा और मरीज उसका जाम में फंस के मर जाएगा। अगर इधर से आता है तो इधर भी पूरा जाम लग जाता है, मरीज जो है जाम में फंस के मर जाएगा। इस पे जो है ध्यान देने की जरूरत है। और अस्पताल में जो है गरीब लोग ही आते हैं, उन्हें जो है समस्याएं होती है। एयर कंडीशन लगा हुआ है, सारा देख रहे हैं हिताची का जो है एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक एयर कंडीशन लगा हुआ है, तो एसी में रहने वाले को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मरीज हैं उन्हें दिक्कत है। अब देखिए पीछे जो है ओपीडी के बारे में लिखा गया है कि 1500 पेशेंट को जो है ओपीडी में पर डे देखा जाता है, तो उस हिसाब से जो है डॉक्टर चाहिए। यहाँ पे उस हिसाब से डॉक्टर नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे जो है डॉक्टरों को भी जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई भी आके कहीं भी पचाक से थूक देता है, कहीं भी थूक देता है, जिससे दिक्कत होता है। लेकिन मैंने भी ये बात बोला कि अगर कोई थूक रहा है तो आप जुर्माना 500 लगाए हैं, तो 1-2 बार जो है 1-2 आदमी से ले लीजिए, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दीजिए। अगला बार से दिल्ली मेट्रो जैसा साफ हो जाएगा एकदम अपना अस्पताल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं, समस्याएं अनेकों हैं। डॉक्टरों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि कभी कभी जो है एक पेशेंट के साथ जो है हजारों लोग आ जाते हैं, उसमें जो है डॉक्टर को जो है इलाज करने में दिक्कत होता है। कभी कभी डॉक्टर नहीं मुझे बताया यहाँ का डॉक्टर कि कभी कभी कुछ मरीज होते हैं वो रास्ते में जो है वो डेथ कर गए रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जो है कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रेचर नहीं मिला इसलिए डेथ कर गए। ये बात भी आरोप लगाया जाता है, सही है कि नहीं है? तो देखिए पब्लिक को भी सुधरने की जरूरत है, अस्पताल प्रशासन को भी सुधरने की जरूरत है, और जिस सरकार में मनीष कश्यप है उस सरकार को भी सुधरने की जरूरत है। तीनों को सुधरने की जरूरत है, तब जाके हमारा बिहार गुजरात बन पाएगा। वरना हमारा बिहार जो है लेबर राज बन गया है, आगे जो है और ज्यादा बड़ा लेबर फैक्ट्री बन जाएगा। सही बोल रहा है ना? और ये देखिए यहाँ पे
कर्मचारियों को, स्टाफ को, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को जो है दिक्कत होता है काम करने में, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है और मरीजों का संख्या ज़्यादा है। उसके बावजूद जो है बेतिया मेडिकल कॉलेज को जो है वो कुछ चीज़ों में जो है अवार्ड मिलता है, जैसे सिजेरियन 15 सिजेरियन जो है पर डे लगभग होता है। यहाँ पे 15 सिजेरियन पर डे लगभग होता है कम संसाधन में। तो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर, उनको तहे दिल से धन्यवाद। जो ईमानदारी से स्टाफ काम कर रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जो सीटें खाली है, मैं चाहता हूं कि ये गांधी की भूमि, यहीं से जो है गांधी महात्मा बने थे चंपारण, और यहीं पे जो है सत्याग्रह हुआ था और पूरा देश आजाद हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ के अस्पताल में तो कम से कम बढ़िया व्यवस्था हो जाए। और ये मेरे पास जो लिस्ट है वो समझिए कि अस्पताल प्रशासन ने ही लिस्ट दिया होगा। मेरे पास कहाँ से आ गया लिस्ट? सही है कि नहीं है? तो ये लिस्ट है और ये लिस्ट देख लीजिए। और ये लिस्ट मेरे पास ही नहीं है, ये सब सार्वजनिक है। आप आरटीआई फाइल कीजिएगा, आपको भी मिल जाएगा, किसी को भी मिल जाएगा। जाके देखिए, आप साइट पे जाइएगा, साइट पे दिखा देगा कि कितना रिक्त सीटें खाली है। तो इतना जब सीटें खाली रहेगा, जब 66% सीट खाली रहेगा और 33% पे काम होगा, 33.33% पे काम होगा और 66.66% सीटें खाली रहेगी, तो दिक्कत होगा। तो हम स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहते हैं, पहले तेजस्वी जी थे, अब उनको बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी मंगल पांडे जी हैं, तो मंगल पांडे जी से कहना चाहते हैं कि वैकेंसी निकाल दीजिए पांडे जी, जल्दी से जल्दी। यहाँ पे लोगों को जो है वो दिक्कत हो रहा है। सही है कि नहीं है? दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पे कुछ बच्चे भी खड़े हैं, तुम लोग का भी समस्या दिखाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं, उन तमाम डॉक्टरों को तहे दिल से धन्यवाद जो इतना विषम परिस्थिति में जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब जो गांव से लोग आ रहे हैं उन्हें नहीं ना पता है कि इसमें, इस अस्पताल में ड्रेसरें नहीं है। वो तो डॉक्टर पे चढ़ जाएंगे कि हमारा ड्रेसिंग काहे नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है। और नहीं होगा तो ले आओ रे लाठी मार। सही है कि नहीं है? लेकिन गांव के लोगों को भी की गलती नहीं है। वो तो अस्पताल में आया तो उसका तो ड्रेसिंग होना चाहिए। अब गलती यहाँ पे ये है कि ड्रेसर जो है वो यहाँ पे ड्रेसर देखिए 28 में से 0 गो ड्रेसर है। कई गो ड्रेसर है? 0 गो ड्रेसर है। अब 0 गो ड्रेसर रहेगा। ईसीजी नॉर्मल होता है, बहुत सारे लोग ईसीजी चेक कराना चाहते हैं ना। इधर आओ, क्या करते हो? ईसीजी मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, चलो ठीक है, हिम्मत मत हारना, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसमें क्या होता है? उसमें जो होता है हार्ट बीट जो चलता है, हाँ, डाउन करता है, वो दिखाया जाता है। हार्ट बीट के साथ चल रहा है, हाँ, हार्ट चल रहा है कि नहीं ये दिखाया जाता है। अब बताइए, जो हार्ट चल रहा है कि नहीं, हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं। वो देखने के लिए कोई है या नहीं है, ये चीज है। चिंता मत करना बाबू। अरे हमसे भी टीचर पूछता था ना, हम भी जवाब नहीं देते थे, कि हम भी बैक बेंचर थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम मैथ में बहुत बार फेल हुए हैं, कई बार मैथ में बहुत बार फेल हुए हैं। ये चीज है। तो ईसीजी वाला जो है यहाँ पे 0 है। शैल कक्ष सहायक, शैल कक्ष सहायक मतलब क्या होता है? क्या क्या होता है? ओटी असिस्टेंट, यानी ऑपरेशन थिएटर में जो असिस्टेंट होता है उसका मतलब होता है शैल कक्ष सहायक। हिंदी में 24 गो में से 2 गो है। कई गो है? 24 गो में से 2 गो है। तो पेशेंट का ओटी ठीक से कहां से होगा? पेशेंट का ड्रेसिंग कहां से ठीक होगा? और ईसीजी चेक कहां से होगा? दवा बांटने वाला, ये कहां गया दवा बांटने वाला? ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये दिखाई दे रहा है दवा बांटने वाला 12 गो। अब 12 गो में से 12 गो 0, तो 0 बटा सन्नाटा है दवा बांटने वाला। फिर भी दवा बांटा जा रहा है। अब बांटा जा रहा है तो हम आके जो है 6 गो काउंटर बना है, तो 6 गो काउंटर खोजेंगे ना, 6 गो काउंटर खोजेंगे ना। चल रहा है 2 गो काहे चल रहा है? बांटने वाला कोई है ही नहीं। अब बांट कौन रहा है? दवा बांटने वाला कोई नहीं, तो बांट कौन रहा है जी? क्या कौन? जीएनएम स्टाफ ना, डाटा ऑपरेटर बांटते हैं जीएनएम स्टाफ। तो पैरासीटामोल के जगह पे सिट्रीजिन तो दे ही देंगे ना। सही है कि नहीं है? ये चीज है। तो ये सुधार होना चाहिए। और मैं आजाद देश के आजाद राज्य बिहार का मैं आजाद नागरिक हूं, और मुझे गलती देखेंगे तो मैं बोलूंगा, और चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ बोलना पड़े।
चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ बोलना पड़े मैं बोलूंगा, और सरकार को भी मेरी बातें बुरी नहीं माननी चाहिए। जैसे तेजस्वी जी बुरा मान के हमको तमिलनाडु में डाल दिए थे, बुरा नहीं मानना चाहिए, जबकि सुधार करवाना चाहिए। हम सरकारें का ना मदद कर रहे हैं जी, किसका मदद कर रहे हैं? अगर सरकार सुधार करवाएगा तो आप लोग किसको वोट दीजिएगा? किसको दीजिएगा? और सरकार सुधार नहीं करवाएगा तो दूसरे को दीजिएगा। तो हम सरकारें का मदद कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा लोग। और हमारा स्टाइल यही है, जो लोग कमेंट बॉक्स में आके उल्टा सीधा लिखते हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी जो है थोड़ा थोड़ा आवाज उठाइए, और हो सके तो अस्पताल के कर्मचारियों की भी मजबूरी थोड़ा बहुत समझिए। इनके ऊपर भी जो है बहुत सारा प्रेशर रहता है, और सरकार से विनती करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जल्दी से जल्दी वैकेंसी लाइए। 66% सीट जो है यहाँ पे लगभग खाली है, तो वैकेंसी आना चाहिए ना? क्या 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 सर, हम लोग का पैरामेडिकल स्टूडेंट है सर। हम लोग जैसे हम लैब टेक्नीशियन है, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का भी बहुत सारा पोस्ट खाली है। खाली है पूरा। हम 22 बैच से सर, मेरा सेशन जो है 22 ये देखो प्रयोगशाला पर, हाँ यही ना होता है लैब टेक्नीशियन। ये 53 में से जो है 51 को सीट खाली है सर। वो बात हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तभी तो हम लोग आएंगे ना। 22 से 24 हम लोग का सेशन है, अभी 25 चल रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ सर सही से। मतलब कि 3 साल में जो है 5 साल का कोर्स लगता है। पैरा मेडिकल का पैरा MBBS बन जा रहा है सर। पैरा मेडिकल का पैरा MBBS बन जा रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं इस सबके स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।